हेलो फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे रशियन रेवोल्यूशन। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। हमने पढ़ा था अक्टूबर रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद क्या चेंज हुआ। देखो, अक्टूबर रेवोल्यूशन के समय जो हमारी प्रोविजनल गवर्नमेंट बनी थी उसको हटा करके जो लेनिन की थी बोल्शेविक पार्टी, वो पावर में आ गए थे। और किस बेसिस, उनकी जो बेसिस थी वो क्या थी कि हम सोशलिज्म लेकर के आएंगे, ठीक है। लेकिन उन्होंने भी अक्टूबर में जब उनको पावर मिली, आते आते वो लोग भी क्या बन गए थे, वो लोग भी वन पार्टी स्टेट बन गए थे। वो भी अपने सोशलिज्म के तरीक़ों को भूल करके क्या कर रहे थे, सैंक्शंस लगा रहे थे, राइट। तो उन्हीं सब चीज़ों को लेकर के वहाँ पे क्या होने लगा, सिविल वॉर, ठीक है। सिविल वॉर में हम कहते हैं व्हेन द बोल्शेविक्स ऑर्डर लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि बोल्शेविक्स का एजेंडा क्या था कि हम लैंड को रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसका जो प्राइवेटाइजेशन है उसको हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। रशियन आर्मी बिगिन टू ब्रेकअप, क्योंकि जितने भी आर्मी में सोल्जर्स थे ना, उसमें से मैक्सिमम कौन थे कि जो कि पेजेंट्स थे। तो उनको भी ये लगा कि लैंड डिस्ट्रीब्यूट होगी तो हमारी भी कुछ लैंड ओनरशिप हमारे पास भी आए, तो वो भी अपने घर जाना चाहते थे, राइट। तो नॉन बोल्शेविक जो सोशलिस्ट हैं, लिबरल्स हैं, सपोर्टर्स ऑफ ऑटोक्रेसी हैं, उन्होंने कंडेम किया बोल्शेविक की अपराइजिंग्स को। ऑब्वियसली दे विल, ठीक है। द लीडर्स मूव टू साउथ रशिया एंड ऑर्गेनाइज ट्रूप्स टू फाइट बोल्शेविक्स। उन्होंने बोला कि हम लोग है ना, उनको तो प्राइवेटाइजेशन में बिलीव था ना, वो सोशलिज्म में बिलीव ही नहीं करते थे। तो उन्होंने कुछ ट्रूप्स को अरेंज किया। अभी भी आप देखोगे तो हमारा जो है मॉस्को, पेट्रोग्रेड, यही वाले कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर कि बोल्शेविक जो है फेवर में आ रही थी पार्टी। बाकी हर कहीं तो, बाकी यूएसएसआर कितना बड़ा था, तो वहाँ पे बाकी लोग भी थे जो कि बिलीव करते थे कि हाँ ठीक है, ज़ार निकलस वाला सिस्टम बढ़िया था, तो हमें उसी चीज़ में रहना है। तो इन्होंने क्या किया, अपनी आर्मीज़ अरेंज करी। कुछ ग्रीन्स और वाइट जो उस समय थे, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरी और प्रो ज़ारिस्ट, उन्होंने क्या किया, कंट्रोल मोस्ट ऑफ द रशियन एम्पायर। देवर बैक्ड बाय फ्रेंच, अमेरिकन, जो अदर यूरोपियन पावर्स थी, क्योंकि बिकॉज वो तो उसको सपोर्ट करेंगे ही ना। उनको तो ये लगेगा ना कि यार ये सोशलिज्म हमारे कंट्री में आ गया, हमारे इधर तक स्प्रेड हो गया, तो हम लोग को भी प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। तो फिर क्या हुआ, एज दीज ट्रूप्स एंड द बोल्शेविक्स फॉट अ सिविल वॉर, लूटिंग और ये फेमाइन बिकेम वेरी वेरी कॉमन। क्योंकि हम लोग को पता है कि जब वॉर कहीं पे भी होता है ना, तो उसके कुछ ना कुछ दुष्परिणाम होते हैं। फ़ायदा नहीं होता वॉर से कभी भी कुछ भी हमें, राइट। हमारे सारे रिसोर्सेज ख़त्म होते हैं, लोगों को भी परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं। तो वो कुछ ना कुछ मतलब हमारे को प्रगति पे लेकर के नहीं जाता है, विनाश की तरफ लेकर के जाता है, राइट। सपोर्टर्स ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी अमंग वाइट्स टुक हार्श स्टेप्स विद द पेजेंट्स हु हैड सीज देयर लैंड। सच एक्शंस लेड टू द लॉस ऑफ पॉपुलर सपोर्ट ऑफ नॉन बोल्शेविक। फिर 1920 जनवरी में, जो जनवरी 1920 है, उसमें क्या होता है, बोल्शेविक्स कंट्रोल मोस्ट ऑफ द फॉर्मर रशियन एम्पायर। तो दे सक्सीडेड ड्यू टू व्हाट, कोऑपरेशन विद द नॉन रशियन नेशनैलिटीज़, राइट, एंड मुस्लिम जेरिडिस्ट जो हैं। कोऑपरेशन डिड नॉट वर्क, फिर रशियन कॉलोनिस्ट देमसेल्फ टर्न बोल्शेविक। खीवा जो एक सेंट्रल एशिया में प्रोविंस है आपका, तो वहाँ पे क्या किया, बोल्शेविक ने कॉलोनिस्ट ब्रूटली मैसेकेर्ड लोकल नेशनलिस्ट इन द नेम ऑफ डिफेंडिंग सोशलिज्म। अब भाई एक चीज़ देखो, तुम किसी भी एक चीज़ को पहले दिखाओ कि यार ये बहुत अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, और उसके बाद उसके नाम पे लोगों के साथ गलत करने लगो, है ना। तो सोशलिज्म को डिफेंड करने के नाम पे तुम कुछ भी कर रहे हो, तो वो सही नहीं है ना। इन दिस सिचुएशन मैनी वर कन्फ्यूज्ड अबाउट कि व्हाट द बोल्शेविक गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड। अब तुम रिप्रेजेंट तो अपने आप को ऐसे कर रहे हो कि हाँ हम तो कुछ भी जो है प्राइवेटाइज नहीं रखेंगे, सब कुछ जो है हम बांट देंगे लोगों के अंदर, लोग ही मालिक होंगे, और दूसरी तरफ हम लोगों पे अत्याचार कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए उन्होंने क्या किया, मोस्ट नॉन रशियन नेशनैलिटीज़ जो थी उनको उन्होंने यूएसएसआर में ऑटोनॉमी दे दी। उन्होंने बोला कि तुम ये रखो, ब्रॉड व्यू तुम्हारा ये होना चाहिए कि तुम यूएसएसआर का पार्ट हो। जैसे जो कजाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो मुस्लिम वाले कंट्रीज़ थे, नॉन रशियन वाले, तो उनको बोला कि तुम माइंड में वैसे तो अपना ये रखो कि हाँ ठीक है हम लोग क्या है, यूएसएसआर का पार्ट है, ठीक है, लेकिन तुम क्या करो, तुम्हारे पास ऑटोनॉमी है, तुम अपने अपने एरिया में जो कुछ भी करना चाहते हो ना वो तुम कर सकते हो। लोकल गवर्नमेंट वाला इनको वो दे दिया गया था। लाइक द हार्श डिस्करेजमेंट ऑफ नोमैडिज्म, ये पहले, अब ये तो नोमैडिक कंट्रीज़ है ना, अब तुम कहोगे कि जी यहाँ पे भी हम अपने रूल लगाएंगे, तो वो नहीं चल सकता। तो इनको बोला गया, और ये किस लिए किया गया, अटेम्प्ट टू विन ओवर डिफरेंट नेशनैलिटीज़, कि यूएसएसआर एक हमारा बना रहे, वो नहीं टूटना चाहिए कि रशियन एम्पायर की टेरिटरीज ब्रेक हो रही हैं।
वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो ब्रूटल मैसेकेयर किए थे सोशलिज्म के नाम पे, उसकी वजह से फूट पड़ रही थी, है ना। लोगों में के भी समझ में आ रहा था कि यार ये तो बोल के कुछ हो रहे थे, जब इनको सत्ता में आना था तो ये कुछ और बोल रहे थे और अब कर कुछ और रहे हैं, तो डिफरेंस लोगों को समझ आ रहा था। तो उसी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या करी, एरियाज़ में ऑटोनॉमी देना स्टार्ट करा, ठीक है जी। फिर उसके बाद हम कहते हैं दैट नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी। कैसे बना रहे हैं, सिविल वॉर के टाइम पे क्या हुआ, द बोल्शेविक्स केप्ट इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स नेशनलाइज्ड रखा उन्होंने, ठीक है। पेजेंट्स को उन्होंने परमिट किया टू कल्टिवेट द लैंड दैट हैड बीन सोशलाइज्ड, कि ठीक है आप अपनी लैंड जो आपको मिली है, जितना जिसके हिस्से आया अपनी लैंड कल्टिवेट करो, ठीक है। और बोल्शेविक यूज्ड कॉन्फिस्केटेड लैंड टू डेमोन्स्ट्रेट व्हाट कलेक्टिव वर्क वुड बी, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का प्रोसेस उन्होंने इंट्रोड्यूस करते हैं वो लोग, जिसको कि 5 ईयर प्लान बोला गया, कि ये चीज़ें हम प्रपोज करते हैं कि नेक्स्ट 5 ईयर में हम ये डेवलपमेंट्स हम करेंगे, इफेक्टिवली उस पर काम करेंगे, राइट। गवर्नमेंट ने फिक्स करे प्राइसेस सारी चीज़ों के, और फिर अकॉर्डिंगली इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे हुआ भी, ठीक है। जो हम कहते हैं 27 से 32 है या 33 से 38 है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग लेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ वहाँ पे हुआ, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज़ हुआ 100% फ्रॉम 1929 से 1933, ठीक है। इन केस ऑफ ऑयल, कोल, स्टील, न्यू फैक्ट्रीज़ जो हैं वो आने लगी। हाउएवर रैपिड प्रोडक्शन की वजह से, अब आप एक चीज़ सोचो, फैक्ट्रीज़ में जितना ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों की बहुत, जो वहाँ पे वर्कर्स हैं उनकी पुअर वर्किंग कंडीशंस होने लगी थी, ठीक है। एक जगह पे तो क्या हुआ था, वहाँ पे स्टील प्लांट में 550 टाइम्स काम को आपको रोकना पड़ा था। लिविंग क्वार्टर्स जो थे वो वहाँ पे, वो सर्दी के टाइम पे -40 डिग्री टेम्परेचर चला जाता था, मतलब -40 में काम करना, लाइक कैन यू इमेजिन हाउ, कितना टफ हुआ होगा उस समय पे। स्कूलिंग सिस्टम वहाँ उन्होंने डेवलप किया, अरेंजमेंट किए फैक्ट्री वर्कर्स के लिए कि आप लोग भी, आपके बच्चे भी यहाँ पे स्कूल जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, राइट। जो वहाँ पे फैक्ट्री वर्कर्स के छोटे बच्चे थे, न्यू बॉर्न्स थे, या जो उनके लिए क्रचेस खोले गए थे, चीप पब्लिक हेल्थ केयर प्रोवाइड करा गया था, ठीक है। उनको काफ़ी सारी जो छोटी मोटी बेसिक फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड कर रहे थे, चाहे वो हेल्थ की हो या, बट एक ब्रॉड लेवल पे नहीं, वो बहुत अनइवन था, राइट। क्या था, अनइवन है वो बहुत ज़्यादा आपके लिए, सिंस गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब उनके पास लिमिटेड पैसा है ना, बेइंतहा तो है नहीं कि वो कुछ भी डेवलपमेंट कर दे रहे हैं, और जब कुछ स्टार्ट हुई है तो उसमें धीरे धीरे वो चीज़ बड़े पैमाने पे पहुंचती है, राइट। फिर उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, हम कहते हैं स्टेनलिज्म और कलेक्टिविज्म। देखो अब लेनिन जो है वो मरने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट, कि भाई वो बुढ़ा हो गया है, अब उसकी डेथ होने वाली है। तो जो उसका सक्सेसर आया वो कौन था, स्टेलिन। स्टेलिन बहुत ही क्रूर था, उसने मतलब बिल्कुल ऐसा कर दिया कि वो ये सोशलिज्म के नाम पे जो पार्टी आई है, ऐसा उसने कुछ भी नहीं रखा। हुआ क्या, द पीरियड ऑफ अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वॉज लिंक टू डिजास्टर्स ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर होता क्या है कि जैसे उन्होंने जो है डिस्ट्रीब्यूट करी थी लैंड, तो छोटे छोटे हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करी, हर एक किसान को ज़मीनों के छोटे छोटे टुकड़े मिले, तो वो अपनी उस तरीके से खेती कर रहे थे। लेकिन इसको ये लगा कि भैया एग्रीकल्चर ऐसे हो नहीं पाएगा। प्रॉब्लम क्या हुई कि जो उस समय ग्रेन की सप्लाईज थी उसमें एक्यूट शॉर्टेजेस की प्रॉब्लम आ रही थी। गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर रही थी प्राइसेस कि इस प्राइस पे, जैसे मान लो हम कहें कि 1000 रुपये का 1 क्विंटल गेहूँ बिकेगा, लेकिन फार्मर्स ने मना कर दिया। पेजेंट्स जो है दे रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट एट जो प्राइसेस गवर्नमेंट ने फिक्स करे थे। अब लेनिन को क्या लगता है कि ये लोग तो अपने ग्रेन को होल्ड करना चाहते हैं, होल्ड करके ये चाहते हैं कि जब मार्केट में इस चीज़ की बिल्कुल सप्लाई कम हो जाएगी तो इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, और ये इस तरीके से ये रॉन्ग प्रैक्टिसेस में जाना चाह रहे हैं। तो उसने क्या किया, 1928 में क्या हुआ, पार्टी मेंबर ने टूर किया ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ का, सुपरवाइजिंग इनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस एंड रेडिंग कुलुकास, ठीक है, कुलाक्स बोलते हैं, सॉरी, द नेम फॉर वेल टू डू पेजेंट्स। तो उन्होंने इनको क्या किया, सुपरवाइज करना चालू किया। एज शॉर्टेज कंटिन्यू द डिसीजन वॉज टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म। उन्होंने ये बोला कि भैया हम पूलिंग ऑफ, समझते हो ना, कि छोटे छोटे फार्म्स हैं उनको हम पूल ऑफ करेंगे कि सबका इकट्ठे एक साथ खेती होगी। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स, कि भी तुम्हारे पास छोटे छोटे साइज हैं इसलिए कोई हम इफेक्टिव प्रोडक्शन नहीं निकाल पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबको पुल टुगेदर करेंगे
और उसके बाद फार्मिंग होगी, कलेक्टिवाइजेशन होगा। ठीक है जी। 1917 के बाद क्या होता है, लैंड हैड बीन गिवन ऑर्डर टू पेजेंट्स, ये इसको ऑर्डर दे दिए गए। दी स्मॉल साइज पेजेंट्स फार्म कुड नॉट बी मॉडर्नाइज टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, कि जब तक हम ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ना, हमें उतना हमारा जो है प्रोडक्शन इंक्रीज़ नहीं हो सकता, हमें मॉडर्न टेक्निक्स फार्मिंग में अपनानी पड़ेगी। तो इनको क्या किया गया, टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स, रन देम अलोंग द इंडस्ट्रियल लाइन्स विद मशीनरी, इट वॉज नेसेसरी टू एलिमिनेट kulaks, take away land from peasants and establish state controlled large farms। ठीक है जी। When followed was Stalin's collectivization, what followed was Stalin's collectivization program। ठीक है। From 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms, उनको हमने ना फोर्स किया, ऑप्शन नहीं दिया, तो सबको अब कलेक्टिव फार्म में खेती करनी पड़ेगी जी। पर धीरे धीरे उसको ना क्या लगने लगा कि अगर ये पेजेंट्स ही सारे इकट्ठा होकर मेरे खिलाफ बोलने लगेंगे तो क्या होगा। तो उसने क्या किया, उसने बोला कि ठीक है मैं तुम लोग को ऑप्शन देता हूँ, जिसको मतलब इंडिविजुअल करनी है वो इंडिविजुअल भी अपनी खेती कर सकता है, और बाकी क्या करेंगे जी, इस तरीके से काम करेंगे, कलेक्टिवाइज फार्मिंग होगी। लेकिन वो जो इंडिविजुअल कर रहे थे उनको वो कोई मतलब गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करता था, तो बड़ी उसकी ना टैक्टिक्स डिफरेंट रही। ठीक है। फिर वो लोग क्या कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि अगर आप कलेक्टिवाइज फार्मिंग करोगे तो क्या करेंगे, हम तुमको कुछ प्रॉफिट शेयर करेंगे, इस तरीके का उसने प्रपोजल रखा। अब ये चीज़ें होने लगी, कलेक्टिवाइज फार्मिंग हुई। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन में क्या हुआ जी, प्रोडक्शन इंक्रीज तो हुआ नहीं, डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। इनफैक्ट द बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 से 33 का लेड टू वन ऑफ द मोस्ट डेवेस्टेटिंग फेमाइन इन सोवियत हिस्ट्री, जिसमें कि 40 लाख लोग मरे थे। ठीक है। अब भाई जब इतना सीवियर कुछ हो रहा है, कोई एक गवर्नमेंट के नाम पे एक बंदा बैठा है, वो अपनी अपनी पॉलिसीज़ ला रहा है, लोगों को उनकी मर्ज़ी के हिसाब से काम नहीं करने दे रहा, अपनी पॉलिसीज़ थोप रहा है, और उसके अगर देखो ये फेमाइन वैसे भी आ जाता ना तो लोग फिर स्टालिन का विरोध नहीं करते। स्टालिन ने अपनी पॉलिसीज़ थोपी तो उनको डायरेक्टली क्या लगेगा कि इस बंदे ने ऐसी इस तरीके की प्रैक्टिसेस अपनाई, इसकी पॉलिसीज़ या इसने जो ये कलेक्टिवाइज फार्मिंग कराया, ये सब इसने नए ड्रामे करे हैं, इसकी वजह से हुआ है, राइट। तो फिर होता क्या है कि उसकी काफ़ी सारे लोग जो विदिन उसकी पार्टी है ना, वो क्रिटिसाइज़ करने लगे इस चीज़ को। ठीक है, कि इसके अंदर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन अंडर द प्लान इकोनॉमी एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कलेक्टिवाइजेशन, कि भाई ये कलेक्टिवाइजेशन की वजह से हो रहा है, आप ये चीज़ें बंद करो। फिर क्या होता है, स्टालिन और जो उसके सपोर्टर्स थे वो कहते हैं कि भैया ये लोग जो है सोशलिज्म, हम तो बड़ा अच्छा सोशलिज्म कर रहे हैं और ये लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। एक्विजिशंस पर मेड थ्रू आउट बोला गया, और ये जो स्टालिन था ना बड़ा ही क्रूर था, हमें पता है। ओवर 2 मिलियन लोगों को इसने क्या किया, प्रिजन में डाला। ठीक है, और इनको झूठे क्या कराए, इनसे कन्फेशंस कराए, इनको टॉर्चर किया और इनको एग्जीक्यूट किया। ठीक है, तो मतलब 20 लाख लोगों को, कैन यू लाइक रियली इमेजिन, हिस्ट्री भी ना क्या क्या चीज़ें हुई हैं। फिर हमारे पास आता है ऑप्शन नेक्स्ट, जो हेडिंग हम पढ़ते हैं, सॉरी, द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन रेवोल्यूशन एंड यूएसएसआर। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टी इन यूरोप डिड नॉट होली अप्रूव ऑफ द बोल्शेविक टुक पावर, कि भाई पहले तो तुम सोशलिज्म को कुछ और बता रहे थे, अब तुम कुछ और बता रहे हो, लेकिन इसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस काफ़ी हुआ। पॉसिबिलिटी ऑफ वर्कर स्टेट fired people's imagination across the world. In many countries, communist parties were formed, like the Communist Party of Great Britain. Bolshevik encouraged colonial people to follow their experiment. Many non-Russian जो outside USSR थे, उन्होंने participate किया इस कॉन्फ्रेंस में of people of East, and Bolshevik founded Comintern. Comintern क्या है, क्या फाउंड किया उन्होंने, International Union of Pro-Bolshevik Socialist Parties. ओके जी। Some received education in USSR, communist universities of the workers of the East. By the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism a global face and world stature. Yet by 1950s, हम कहते हैं, it was acknowledged within the country that the style of government in USSR was not in keeping with the ideals of Russian Revolution. The whole world socialist movement too, it was recognized that all was not well in Soviet Union. जबकि हम कहते हैं, a backward country had become a great power. देखो ऊपर नीचे चीज़ें होती रहती हैं, बट अल्टीमेटली रशिया बिकेम ए ग्रेट पावर। इट्स इंडस्ट्रीज़ एंड एग्रीकल्चर, सब चीज़ें क्या हुई, धीरे धीरे ग्रो होने लगी, डेवलप हुई। पुअर्स वर बीइंग फेड, बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम्स टू इट्स citizens, carried out its developmental projects through repressive policies. By the end of 20th century, the international reputation of the USSR as a socialist country had declined.
दो इट वॉज रिकोगनाइज दैट सोशलिस्ट जो आइडियल्स हैं स्टिल enjoy रिस्पेक्ट among its people, but in each country the ideas of socialism were rethought in a variety of different ways. ठीक है जी. तो now here we end our topic of Russian revolution and socialism. तो इससे क्वेश्चन आंसर्स हम इसकी एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, वहाँ पे कंप्लीट करेंगे. अगर कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट्स. थैंक यू.